Good evening, everyone. Welcome to our session of food combinations today. If you can hear me well, please yes, right or no, yes or no. Okay, let's start the session for today. देखिए आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है और हेल्दी रहने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग ये जनरली हम लोग बात करते हैं कि जी हम तो बहुत अच्छी डाइट फॉलो करते हैं और हम तो सात्विक खाते हैं, घर का ही खाते हैं, फिर भी पता नहीं बीमारी क्यों आई या प्रॉब्लम्स क्यों आई। तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल डाइट एंड द परफेक्ट फूड कॉम्बिनेशंस टुडे एंड वी विल बी डिस्कसिंग कि फूड कॉम्बिनेशन हमें क्यों फॉलो करने चाहिए, मतलब मेल और बेमेल आहार हमें क्यों फॉलो करना चाहिए एंड अगर हम एक सही फूड कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं करते तो हमें क्या-क्या बीमारियां हो सकती हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि न्यूट्रिशन है क्या? जैसे न्यूट्रिशन इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड टू ऑल ऑफ अस और स्पेशली इन द टाइम ऑफ कोविड ये बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने जान लिया है कि न्यूट्रिशन है क्या। देखिए न्यूट्रिशन आज के टाइम में एक फॉरगॉटन साइंस है। आज बहुत से लोग जो हैं, जो बीमार हैं क्योंकि समय के साथ-साथ बीमारियाँ बढ़ती भी जा रही हैं। तो न्यूट्रिशन काइंड ऑफ ऐसी साइंस हो गई है जो बहुत से लोग भूल भी चुके हैं इन द नेम ऑफ मॉडर्निटी। नाउ इट इज़ एक्चुअली अ फ्लैगशिप साइंस ऑफ मेडिसिन। हमें आज हम ये समझेंगे कि फूड जो है, जो हम खाना खाते हैं, इसकी भी कुछ कैटेगरीज़ होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी खा लिया, कभी भी खा लिया, इट वर्क्स। और इसकी कुछ कैटेगरीज़ होती हैं जिससे हम जिसमें हम इसे डिवाइड करते हैं। सेकेंडली, खाने को जब हम खाते हैं, कुछ भी हम खाते हैं, मेबी हमने रोटी खाई, दाल खाई, चावल खाए, कोई किसी तरह का फ्रूट खाया, तो जब भी हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने से पहले जब हम उसे जब वो डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब प्री डाइजेस्टिव स्टेज में होता है, तो उस फूड आइटम का क्या इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर आता है और जब वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट आता है। अब आपको ये जान के बड़ी शायद हैरानी होगी कि बहुत सारे फूड आइटम्स जो खाने से पहले या सॉरी जो खाते वक़्त थोड़े खट्टे लगते हैं, जो खाते वक़्त थोड़े मीठे लगते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद वो खट्टे हो जाते हैं। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो खाते वक़्त हमें खट्टे लगते हैं लेकिन डाइजेस्ट होने के बाद वो मीठे हो जाते हैं। तो वी विल बी लर्निंग अबाउट दिस। तो पहले हम समझते हैं कि क्या ज़रूरत है ये समझने की कि मेल-बेमेल आहार क्या है? मतलब फूड कॉम्बिनेशन को हमें क्यों समझना है? देखिए सबसे पहले ये समझिए कि जितना भी अलग-अलग प्रकार के भोजन हैं, अलग-अलग प्रकार में क्या आता है फल, सब्जियाँ, मेवे, दाल, चावल, रोटी और जितने भी आपके मिलेट्स हैं। तो जितने भी अलग-अलग तरह के भोजन हैं, इनको इनको डाइजेस्ट होने के लिए ये अलग-अलग डिफरेंट स्पीड से डाइजेस्ट होते हैं, राइट? उसके बाद अलग-अलग इनका जो कंबाइनिंग प्रोसेस है, वो अलग-अलग है। अगर एक फूड आइटम जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, हमने उसे किसी ऐसी फूड आइटम के साथ खा लिया जो बहुत देर में डाइजेस्ट होती है, तो काइंड ऑफ हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक ट्रैफिक जैम लग जाएगा। क्योंकि एक डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो गई, एक डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, तो वो वहीं अटकी हुई है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ट्रैफिक जैम लग जाएगा काइंड ऑफ हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। जिससे क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएँगे या आपको कुछ नेगेटिव डाइजेस्टिव इफ़ेक्ट्स होंगे। नाउ सेकंड बिलीफ ये है कि जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स की ज़रूरत है ताकि वो ब्रेक डाउन हो जाएँ। और ये एंजाइम्स अलग-अलग पीएच लेवल पे काम करते हैं, अलग-अलग लेवल ऑफ एसिडिटी है। तो जब अलग-अलग लेवल ऑफ पीएच है, तो आपके गट में अलग-अलग इफ़ेक्ट से ये डाइजेस्ट होगा। देन आइडिया ये है कि अगर 2 डिफरेंट पीएच के फूड जो हैं,
जो 2 फूड आइटम्स हैं जिनके डिफरेंट पीएच है, वो बॉडी में प्रॉपर्ली डाइजेस्ट एक ही टाइम पर नहीं हो सकते। Then, proponents of food combining diets believe that these principles are essential to proper health and digestion. Proper health और digestion के लिए बहुत ही ज़्यादा important है। अच्छा, नाउ फूड कॉम्बिनेशन के लिए देखिए समझिए कि हर फूड आइटम जो भी हम खाते हैं उसका अपना टेस्ट है, राइट? कुछ गर्म तासीर के हैं, कुछ ठंडी तासीर के हैं। कुछ डाइजेस्ट होने के बाद ठंडी तासीर के हो जाते हैं, कुछ डाइजेस्ट होने के बाद गर्म तासीर के हो जाते हैं। और हर फूड आइटम जो आप खाते हैं उसका एक प्रभाव है। उस प्रभाव को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे हम मानते हैं हम जैसे डिवाइड करते हैं ना सात्विक फूड, राजसिक फूड, तामसिक फूड, तो हर फूड को डाइजेस्ट होने के बाद उसका एक प्रभाव आता है। नाउ अगर एक इंडिविजुअल मतलब कोई भी इंसान है, उसकी एनर्जी इस बात पर डिपेंड करती है कि जो उसने खाया वो कितनी अच्छे से या कितनी पुअरली तरीके से डाइजेस्ट हुआ है। और अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होने में और पुअर तरीके से डाइजेस्ट होने में फूड कॉम्बिनेशन प्लेज अ वेरी डिफरेंट रोल एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब जब 2 फूड आइटम्स जिनका डिफरेंट टेस्ट है, जिनकी डिफरेंट एनर्जी है और जिनका पोस्ट डाइजेस्टिव इफ़ेक्ट भी अलग-अलग है, अगर ये गलत तरीके से खाए जाएँगे, तो हमारी बॉडी में जो डाइजेस्ट होने के बाद अग्नि है, वो ओवरलोड हो जाएगी। और जब ये अग्नि ओवरलोड हो जाएगी, तो हमारी बॉडी में एंजाइम्स की ग्रोथ रुक जाएगी और हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी एक्यूमुलेट होती होती चली जाएगी। जिसे हम हमेशा कहते हैं जैसे हम कहते हैं ना, रोग का कारण एक, रोग का निवारण एक। रोग का कारण शरीर अशुद्धि मतलब accumulation of toxins in the body एंड रोग का निवारण शरीर शुद्धि। तो टॉक्सिसिटी हमारी बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से जो हम घर में बड़ा सात्विक और होममेड फूड कहकर खाते हैं, उससे भी टॉक्सिसिटी आ जाती है, अगर हम उसको बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ नहीं करेंगे। देन पुअर फूड कॉम्बिनेशन से हो क्या सकता है? पुअर फूड कॉम्बिनेशन से एक तो इंडाइजेशन हो सकता है कि आपने खाया और अ, बॉडी से रिली निकल गया, लेट्स से लूज मोशन हो गए, आपको वॉमिटिंग हो गई। फिर इससे फर्मेंटेशन हो सकती है कि खाना आपकी बॉडी में पड़ा पड़ा सड़ता रहे। देन प्यूट्रिफिकेशन और गैस फॉर्मेशन हो सकती है कि आपको बार बार गैस बन रही है। गैस तभी बनती है जब अंदर खाना सड़ता है। जैसे डस्टबिन में डस्ट अगर बहुत सारा कूड़ा है, तो उस डस्टबिन में से स्मेल आएगी, राइट? कूड़े से गैस रिलीज होगी। द सेम थिंग गोज विद द इंटेस्टाइन। अगर हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारा मल जमा है तो उसमें से गैस फॉर्मेशन होगी, जिससे कोई ना कोई डिजीज या टॉक्सीमिया हो सकता है। देन बिलीफ ये है कि अगर हम फूड्स को गलत तरीके से कंबाइन करेंगे तो इट लीड्स टू नेगेटिव हेल्थ एंड इट लीड्स टू लॉट ऑफ डाइजेस्टिव इफेक्ट्स। तो फूड को जैसे हम कंबाइन करते हैं एसिडिक फूड, अल्कलाइन फूड एंड न्यूट्रल फूड। तो फूड कंबाइनिंग स्पेशली इट हैज़ टू बी स्पेसिफाइड जब हमें एक टोटल हेल्थ की तरफ मूव करना हो। अब हमने समझ लिया अच्छे से कि हमें फूड कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है और ये क्यों किया जाता है। अब हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, कुछ चीज़ें बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 कि शहद को गरम क्यों नहीं करते? देखिए शहद को अगर आप गैस पर गरम करेंगे तो वो ज़हर हो जाता है। ये आई एम नॉट श्योर कितने लोग जानते हैं, बहुत से लोग ये जानते हैं कि नींबू पानी शहद गर्म पानी में पीते हैं। गर्म इन द सेंस इट इज़ ल्यूक वार्म। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गर्म पानी गैस पे रखा, उसमें नींबू निचोड़ा और उसमें शहद मिला दिया। अब शहद को अगर आपने गैस पे रख दिया तो ये एक पॉइज़न है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं जी पॉइज़न है तो हम तो कभी मरे नहीं। अब ये समझिए पॉइज़न का मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत आपको कुछ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे-जैसे आप की प्रोग्रेस होती रहेगी, यू विल सी कि इतना अच्छा फूड खाकर भी यू आर हैविंग अ नेगेटिव हेल्थ, यू डू नॉट हैव अ गुड हेल्थ। तो फूड को हनी शुड नेवर बी कुक्ड। होता क्या है अगर आप शहद को गर्म करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नॉन होमोजेनाइज्ड ग्लू बन जाते हैं, जो आसपास की म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर चिपक जाते हैं। और जब ये चिपक जाते हैं तो ये बहुत हाई लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो कच्चा जो शहद है वो अमृत है और पका हुआ शहद आपके लिए जहर है।
ऐसे ही बात करते हैं, एक बहुत ही कॉमन बात है। देखिए, अब जैसे गर्मियाँ आ गई तो या जो बच्चे जिम जाते हैं या जो यंगस्टर्स जिम जाते हैं, हमारे यहाँ बहुत ही बड़ा, बहुत ही काफ़ी कॉमन ट्रेंड है दूध और केले का। तो लोग बनाना शेक पीते हैं या दूध और केला खाते हैं। क्या आपको पता है दूध और केला इज़ एब्सोल्यूटली अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। दूध के साथ केला कभी नहीं कंबाइन करता है। इसका रीज़न समझिए। देखिए, अ, दूध भी देखिए, बनाना को अगर आप दूध के साथ खाते हैं, तो वो आपकी जो जठर अग्नि है, जैसे खाने के बाद हम कहते हैं ना डाइजेस्टिव फायर प्रोड्यूस होती है, तो जब भी आप बनाना और मिल्क को इकट्ठे खाते हैं, तो आपकी डाइजेस्टिव फायर हमेशा बुझ जाती है, कम हो जाती है। तो डाइजेस्टिव फायर जितनी कम होगी, उतनी ही देर में आपका फूड डाइजेस्ट होगा, मतलब वो पड़ा-पड़ा आपके पेट में सड़ रहा है। और आपको ये लगता है कि आपने क्योंकि बनाना शेक पी लिया या दूध के साथ केला खा लिया तो आपका पेट लंबे टाइम तक भरा हुआ है। तो दूध को जब केले के साथ मिक्स करेंगे तो आपकी जो अग्नि है वो बहुत डिमिनिश हो जाएगी। आपका जो इंटेस्टिनल फ्लोरा है, जो इंटेस्टाइन के आसपास की फ्लोरा है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हाई लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी। अगर आप इसको लंबे टाइम तक लेंगे तो आपको कंजेशन भी हो सकता है, साइनस भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, कफ भी हो सकता है, एंड यू मे हैव एलर्जीज ऑल्सो। नाउ देखिए, दोनों ही चीज़ें हैं, यानी कि मिल्क और बनाना, दोनों को ही हम काइंड ऑफ स्वीट इन टेस्ट बोलते हैं कि दोनों का ही जो असर है वो थोड़ा सा मीठा है। मतलब दोनों का ही टेस्ट जो है मीठा है, और दोनों का ही जो इफेक्ट है वो है ठंडा। दोनों ही कूलिंग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब ये डाइजेस्ट हो जाते हैं तो इनका इफेक्ट बिल्कुल ही अलग होता है। बनानास जो हैं वो खटास प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जब भी बनाना डाइजेस्ट होगा तो इट विल प्रोड्यूस सोर टेस्ट, और जब दूध डाइजेस्ट होगा तो इट विल प्रोड्यूस मीठा टेस्ट। अब आप देखिए, जब मीठे और खट्टे को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है। दिस इससे क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे टॉक्सिन्स या एलर्जीज प्रोड्यूस होती हैं, या और डिफरेंट से इम्बैलेंसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो मिल्क एंड बनाना इज अ पुअर कॉम्बिनेशन, इट इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। नाउ द थर्ड थिंग इज मिल्क एंड मेलन्स। मेलन्स में क्या आएगा, वाटरमेलन, मस्क मेलन, जितने भी मेलन्स हैं, खरबूजा, तरबूज, इनको कभी भी आप दूध के साथ नहीं खाएंगे। समबडी आस्क्ड मी क्वेश्चन डे बिफोर यस्टरडे कि हमने तरबूज का जूस बनाया और उसमें दूध मिला लिया, तो इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा था जी, बट दिस इज एब्सोल्यूटली अ पॉइजनस कॉम्बिनेशन। आपको करना क्या है कि दूध और जो मेलन्स हैं इनको कभी भी इकट्ठे नहीं खाना है। दोनों का ही, देखिए दोनों ही ठंडे होते हैं, दोनों का ही ठंडा इफेक्ट है, लेकिन मिल्क एक लेक्सेटिव है, और मेलन जो है वो डाइयूरेटिक है। मेलन्स आप इसलिए खाते हैं कि आपका पेट बहुत अच्छे से साफ हो, आपका यूरिन बहुत खुल के आए और बॉडी क्लीन हो। लेकिन मिल्क जो है वो एक लेक्सेटिव की फॉर्म में लिया जाता है, क्योंकि एक पूर्ण आहार की फॉर्म में लिया जाता है। मिल्क को जो है डाइजेस्ट होने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, क्योंकि दूध को हम पूर्ण आहार बोलते हैं, तो इसको एक लंबा समय चाहिए डाइजेशन के लिए। लेकिन जो मेलन्स हैं वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो जो स्टमक का एसिड है वो मेलन्स को डाइजेस्ट करता है, लेकिन मिल्क को फाड़ देता है और आसपास फैला देता है। इसलिए कभी भी मिल्क को मेलन्स के साथ लेना एडवाइजेबल नहीं है। Now, these compatible food combinations, they not only disturb the digestion, but they cause a lot of confusion in the intelligence of the cells. मतलब हमारी जो cells हैं उनकी intelligence को भी confuse कर देते हैं कि जी क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या पचाएं क्या ना पचाएं। अब ये गलती जो है वो सबसे ज़्यादा आप करते हैं मैरिजेस में। जब आप लोग मैरिजेस में जाते हैं ना, तो अंदर घुसे, कोई ना कोई शेक पी लिया, फिर थोड़ी देर बाद गए, कॉफ़ी पी ली, फिर अंदर गए तो फ्रूट लगा कि जी फ्रूट वाला कॉर्नर है, तो वहाँ से मस्क मेलन खा रहे हैं, वाटरमेलन खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। फिर जाके आपने दही भल्ले खा लिए, वो खा लिए, तब तो फूड कॉम्बिनेशन का बैंड बजता है लिटरली, कि कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है कि खाया या नहीं खाया। देन अच्छा, अगर आप घी और हनी को मिक्स करते हैं, घी और शहद को, अगर आपने बराबर-बराबर मात्रा में घी और शहद को मिक्स किया, तो ये भी एक ज़हर है आपके लिए। इट्स अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन, क्योंकि घी का हमेशा एक कूलिंग इफ़ेक्ट होता है और शहद का हमेशा एक हीटिंग इफ़ेक्ट होता है।
तो अगर आप इसको 2:1 में करेंगे, मतलब अगर आप डबल द अमाउंट ऑफ घी यूज़ करेंगे और हाफ द अमाउंट ऑफ हनी यूज़ करेंगे, देन इट मे मेक सेंस. इट इज़ नॉट वेरी टॉक्सिक, बट इट इज़ हाईली टॉक्सिक व्हेन दे आर यूज्ड इन द सेम अमाउंट, सेम क्वांटिटी में अगर आप इनको लेते हैं तो. इसके अलावा अगर जैसे कुछ लोग जो इलायची है वो कॉफ़ी में डाल लेते हैं. इलायची कॉफ़ी में डालना इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, क्योंकि दोनों ही कैफ़ीन है एंड इट इज़ वेरी डेंजरस. कॉफ़ी जो है वो बड़ी स्टिमुलेटिंग है और अल्टीमेटली आपके सिस्टम को डिप्रेस करती है, लेकिन अगर आप दोनों को मिक्स कर लेते हैं देन इट हैज़ अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर बॉडी. देन घी और काली मिर्च. कुछ लोग घी और काली मिर्च, आई एम नॉट श्योर इफ, आई थिंक आई हर्ड फ्रॉम समबडी फ्यू डेज बैक फ्रॉम वन ऑफ द पेशेंट्स कि अगर आपको भूख मिटानी है अपनी, तो कहीं यूट्यूब पे पढ़ा जाए घी में काली मिर्च मिलाइए और सुबह पानी से पी जाइए, तो आपको पूरा दिन भूख नहीं लगेगी. बट दिस इज़ अ वेरी पुअर कॉम्बिनेशन. अगर आप इसमें जनरली इसका पुअर कॉम्बिनेशन, इसमें अगर आप आलू भी मिक्स कर लेते हैं तो ये बहुत ही बैड कॉम्बिनेशन हो जाता है कि घी, आलू और काली मिर्च. इट्स अ वेरी पुअर कॉम्बिनेशन. मैंने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें इसलिए पिक की हैं क्योंकि ये कॉमन गलतियाँ हम करते हैं. ऐसे बहुत सारे हज़ारों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस नहीं कर सकते और आप भी भूल जाएंगे. बट हूसोएवर इज़ लिसनिंग टू मी, जस्ट कीप अ डायरी विद यू कि आपको जो भी समझ में आता है आप उसको लिखते जाइए. देन कॉफ़ी जैसे हमने कहा बड़ी स्टिमुलेटिंग होती है और अल्टीमेटली सिस्टम को डिप्रेस करती है. और पोटैटोज़ जो हैं वो बड़ी गैस गैस प्रोड्यूस करते हैं. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इनका कॉम्बिनेशन, यू टेक द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड. नाउ फूड हमारी हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है? फूड जो है इट एक्ट्स एज अ मेडिसिन टू मेंटेन, प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीजेस. अगर हमारा भोजन ठीक नहीं है तो हम बीमार ही रहेंगे. तो न्यूट्रिएंट्स इन फूड्स गिव अस बॉडी इंस्ट्रक्शंस अबाउट हाउ टू फंक्शन. अगर हमने एक अच्छा भोजन किया है, अगर हम अच्छा भोजन खाते हैं, तो हमारे फूड को, हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि कैसे ठीक से काम करना है, कैसे प्रॉपर्ली काम करना है. पैक्ड फूड जो है उससे हमारे न्यूट्रिशन पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है. प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं उनमें एडिटिव्स मिक्स्ड होते हैं, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है. और मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स, अगर आप बहुत सी फूड आइटम्स आजकल एडल्ट्रेटेड हैं कि उनमें कुछ ना कुछ गंदगी मिली है, तो भी हमारे लिए नुकसानदायक है. और हम क्या करते हैं, हम बहुत लेस वैरायटी खाते हैं आजकल. हम वी डोंट टेक, देखिए वी हैव टू ईट द रेनबो. जनरली हम ये कहते हैं कि वी हैव टू ईट रेनबो, कि जितने भी कलर्स मार्केट में हैं, इन द सेंस जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की सब्जियां हैं, वो आप घर पर लाएं एंड ईट द कॉम्बिनेशन. जितने जितने कलर्स आप अपनी डाइट में लेंगे, उतनी उतनी आपकी इम्यूनिटी बेटर होगी और आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी. देन हम लोग आजकल अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से खाते हैं, स्पीड के हिसाब से खाते हैं, हेल्थ और प्लेजर के लिए नहीं खाते. जैसे जा रहे हैं ऑफिस जा रहे हैं, ब्रेड में पीनट बटर लगाया और खा लिया, ब्रेड में कुछ और लगाया खा लिया, साथ साथ मुंह में खाना है, नीचे यहाँ इधर से कपड़े पहन रहे हैं, इधर से कुछ कर रहे हैं. बट दिस इज़, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपके जीने के लिए बेसिक चीज़ है, अगर आप उस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आप नहीं अच्छे से रह पाएंगे. देन फूड जो है वो हमारे ब्रेन के लिए फ्यूल है. अगर आपका खाना ठीक नहीं है तो आपके ब्रेन के लिए फ्यूल नहीं मिलेगा. अब देखिए बात करते हैं बहुत सारे फूड कॉम्बिनेशंस की. आई विल बी टेलिंग यू लॉट ऑफ फूड कॉम्बिनेशंस नाउ. जस्ट कीप लिसनिंग टू मी अटेंटिवली. देखिए चाय या कॉफ़ी के साथ कोशिश करें कुछ भी नमकीन या कोई भी नमकीन चीज़ नहीं खाएं. जनरली लोगों का ये होता है कि चाय के साथ, जो बहुत कॉमन घर है, चाय के साथ मट्ठी मटर, चाय के साथ पराठा. ये दिस इज़ अ वेरी पुअर कॉम्बिनेशन, क्योंकि चाय में दूध भी है और वो मीठी भी है. कॉफ़ी इज़ ऑल्सो मीठा, मीठी प्लस हाई कैफ़ीन. तो इसके साथ सॉल्ट लेना बहुत ही नुकसानदायक है. जो लोग बहुत सालों तक इसके साथ सॉल्ट लेते रहते हैं, ऐसे लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी आती हैं. आजकल हमने देखा है ना, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स आने लगी हैं. ल्यूकोडर्मा है, डर्मेटाइटिस है, एक्जिमा है. बहुत सारे लोगों को हम सुनते हैं कि वो एलोवेरा बहुत कॉमनली लेते हैं. तो जो लोग चाय, कॉफ़ी या दूध के साथ कुछ भी नमक या नमकीन खाते हैं, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी
ग्रे हेयर्स हो जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है और बाल झड़ने भी लगते हैं। देन विद डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे यही मैंने कहा चाय, मिल्क और कॉफ़ी, इसके साथ ना तो आप खट्टा खा सकते हैं, ना आप कोई फ्रूट खा सकते हैं। दूध के साथ सिर्फ एक फ्रूट जाएगा जिसको हम बोलते हैं, इट्स अ प्रॉपर फूड कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोलते हैं मैंगो। सिर्फ मिल्क एंड मैंगो का कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैंगो शेक इज़ ऑलवेज़ प्रेफ़रेबल। लेकिन दूध के साथ ना खरबूजा, ना बेल। कुछ लोग बेल के शरबत में भी दूध मिलाते हैं। समझिए, बेल के शरबत में आप छाछ मिला सकते हैं लेकिन दूध नहीं। देन नारियल पानी, इसके साथ, इसको भी दूध के साथ या कॉफ़ी के साथ, इट्स अ बैड कॉम्बिनेशन। मूली, मूली और दूध इज़ अ पुअर कॉम्बिनेशन। जो लोग दूध के साथ मूली का पराठा खाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो बैड। तोरी इज़ अ बैड कॉम्बिनेशन विद दूध। तिल, ऑयल, कुल्थी, सत्तू या खटाई, कुछ भी ऐसा दूध या कॉफ़ी के साथ, इट्स वेरी डेंजरस, इट्स अ वेरी पुअर कॉम्बिनेशन। देन दही के साथ आप खरबूजा नहीं खा सकते हैं, पनीर नहीं खा सकते हैं, मिल्क नहीं ले सकते हैं और खीर नहीं खा सकते हैं। ये नहीं कि आप दूध भी पी रहे हैं, पराठा भी खा रहे हैं और साथ में पनीर की सब्ज़ी और खीर भी रखी है। इट्स अ वेरी, वेरी पुअर कॉम्बिनेशन। आपने अपनी तरफ से तो दूध, दही, पनीर सब कुछ खा लिया, बट बिल्कुल ही रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, तो वो नहीं करना है। देन ठंडे जैसा हमने अभी बात की थी कि गर्म पानी में शहद नहीं लेना है। इट हैज़ टू बी टेकन इन द ल्यूकवार्म वाटर। अच्छा, ठंडे पानी के साथ बात करें तो घी ठंडे पानी के साथ ज़हर है। ठंडे पानी के साथ तेल भी नहीं लेते हैं, खरबूजा भी नहीं लेंगे, अमरूद भी नहीं लेंगे, ककड़ी, खीरा, जामुन और मूँगफली, इनमें से कोई भी चीज़ हम ठंडे पानी के साथ नहीं लेंगे, इन द सेंस पानी के साथ। कुछ लोग हैं, ककड़ी खाई, पानी पी लिया, खीरा खाया, पानी पी लिया। इसके ऊपर पानी पीना इज़ वेरी डेंजरस एंड ऑलमोस्ट काइंड ऑफ पॉइज़न फॉर यू। देन अगर आप मूली खाते हैं या ग्रेप्स खाते हैं, तो उसके साथ शहद का कॉम्बिनेशन रॉन्ग है। कुछ लोग, उनको मैंने सुना है कि अगर मूली में बहुत मिर्ची लगती है, तो वो लोग शहद डालकर खा लेते हैं। नो, इट्स अ वेरी पुअर कॉम्बिनेशन। एंड ग्रेप्स का कॉम्बिनेशन भी हनी के साथ इज़ वेरी बैड। अच्छा, खीर के साथ ना तो सत्तू का बैड कॉम्बिनेशन है, खिचड़ी का बैड कॉम्बिनेशन है और कटहल का बैड कॉम्बिनेशन है। तो सत्तू, खिचड़ी और कटहल जो है वो खीर के साथ बिल्कुल नहीं खा सकते। जैसा हमने डिस्कस किया था कि घी के साथ शहद नहीं लेना है, इट बिकम्स अ पॉइज़न। ऐसे जितने भी मेलन्स हैं, तरबूज, खरबूजा, उसके साथ पानी नहीं पिएँगे। अच्छा, नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, चावल के साथ विनेगर नहीं, विनेगर लेना इज़ वेरी हार्मफुल। जनरली आप लोग फ्राइड राइस जब खाते हैं, उसमें विनेगर मिक्स होता है राइस में, विच इज़ अ वेरी पुअर कॉम्बिनेशन। वो सिर्फ टेस्ट के लिए बनाया जाता है। तो विनेगर विद राइस इज़ अ वेरी पुअर फूड कॉम्बिनेशन। अच्छा, देन चाय, चाय के साथ ककड़ी और खीरा, बिल्कुल नहीं, इट्स अ वेरी पुअर कॉम्बिनेशन। देन रेडिश, मिल्क, दही या फिर गार्लिक, मतलब लहसुन, मूली, दूध या दही, कुछ भी आप वाटरमेलन के साथ नहीं ले सकते। देखिए, ये समझ लीजिए, फ्रूट्स शुड ऑलवेज़ बी टेकन एज़ एन इंडिविजुअल डाइट। फलों के साथ आपको कुछ भी नहीं लेना है, दैट इज़ द मेन की। लेकिन फिर भी कुछ लोग दूध पी लिया, ठंडा दूध पी लिया, उसके बाद तरबूज खा लिया, इट्स अ वेरी पुअर कॉम्बिनेशन। देन नो चॉकलेट्स विद चिप्स, चिप्स के साथ चॉकलेट्स का पुअर कॉम्बिनेशन है। जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ लिसन टू इट केयरफुली, इट्स अ वेरी पुअर कॉम्बिनेशन। देन नो फ्राइज़, जो फ्रेंच फ्राइज़ आप लोग खाते हैं, आइसक्रीम्स और कोल्ड ड्रिंक्स के साथ, इट हैज़ अ वेरी पुअर कॉम्बिनेशन। देन नो बर्गर विद पीनट बटर, पीनट बटर जिन लोगों को खाने की आदत है, उनके साथ कोई भी कभी भी खट्टे फ्रूट्स के साथ नेवर बी मिक्स्ड। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, कार्ब मील, एक ही मील में कोशिश कीजिए बहुत सारा स्टार्च ना लें, बहुत सारा प्रोटीन ना लें, बहुत सारा फैट ना लें। नाउ प्रोटीन्स जो हैं, वो खट्टे फ्रूट्स के साथ कभी नहीं लेने हैं। दैट मीन्स फ्रूट्स और नट्स का इज़ अ, फ्रूट्स एंड नट्स इज़ अ बैड कॉम्बिनेशन। इट इज़ नॉट एट ऑल, इट, दीज़ आर नॉट, शुड नॉट बी टेकन टुगेदर। देन नो टॉकिंग और
टीवी और चैटिंग वाइल ईटिंग, ये तो हम सबको ही पता है। नॉट श्योर कितनों को पता है, कितने लोग फॉलो करते हैं, बट दैट शुड बी डन। देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस, फलों के साथ वेजिटेबल्स के जूस शुड नेवर बी मिक्स्ड। दोनों का जो पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट है इट इज़ वेरी डिफरेंट। तो फ्रूट्स, जब फ्रूट जूस बनाए तो सिर्फ फ्रूट्स डालें, जब वेजिटेबल जूस बनाए तो सिर्फ वेजिटेबल्स डालें। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पर हम खट्टे फलों के साथ, खट्टी सब्जियों के साथ खट्टे फल डाल सकते हैं, दैट कैन बी डन। देन जूसेस जो भी हैं दैट शुड नॉट बी टेकन आफ्टर 7 PM, 7 बजे के बाद जूसेस नहीं लो। अच्छा, अब बात करते हैं बेस्ट फूड कॉम्बिनेशंस की, कि बेस्ट फूड कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं जिन्हें अगर हम लें तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। देखिए, जो बहुत सारे लोग घर में अदरक सबके घर में होता है, जिंजर। आप जिंजर को छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए, उस पर थोड़ा सा नींबू डालिए और थोड़ा सा उस पर काली मिर्च डालिए और सफ़ेद नमक डालिए, सेंधा नमक। ये अगर कॉम्बिनेशन आप बना के रखते हो और खाने के पहले दिन में 2-3 बार खाने के साथ लेते हो, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, इट्स अ परफेक्ट फूड कॉम्बिनेशन। तो जिंजर with rock salt, black pepper and little lemon in it. Now, सॉल्ट जो है वो आपको डाइजेशन में हेल्प करता है बट नॉट ओवर। जनरली सॉल्ट इज़ यूजफुल फॉर द बॉडी एंड इट हेल्प्स यू इन डाइजेशन। ये पानी को अगर एक्सेस हो जाए तो हमारी बॉडी में पानी भरने लगता है, लेकिन अगर कम हो जाए तो हमारा ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। तो अल्कलाइन अल्कलाइन फूड जो है वो हमेशा हमें डाइजेशन में हेल्प करता है और हमारी गैस्ट्रिक पावर को रेगुलेट करता है। अल्कलाइन फूड में आता क्या है? अल्कलाइन फूड में जितना भी रॉ फूड है, मेनली दे आर अल्कलाइन फूड। जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी नट्स हैं, रॉ वेजिटेबल्स हैं, और या दे ऑल आर अल्कलाइन फूड। और जितना भी मिलेट्स है इन द रॉ फॉर्म दे आर अल्कलाइन फूड। नाउ घी जो है वो अग्नि को स्टिमुलेट करता है एंड डाइजेशन को बेटर करता है इफ टेकन इन अ प्रॉपर वे। नाउ अगर आप लोगों को खाना जो है, खाने के बाद जो लोग जनरली खाना खाते हैं और खाने के बाद आइसक्रीम खाते हैं, दैट इज़ अ वेरी पुअर कॉम्बिनेशन। खाने से पहले पानी पी सकते हैं, या आइसक्रीम खानी है तो खाने से पहले पिए, खाने के बाद नहीं, दैट इज़ अ बैड कॉम्बिनेशन। नाउ जो छाछ है, मट्ठा है, वो आपके खाने को बहुत ज़्यादा डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जो एक ही लिक्विड खाने के साथ चल सकता है वो है मट्ठा, बट दैट नॉट ऑल्सो इन द इवनिंग, दैट टू इन द मॉर्निंग और द आफ्टरनून टाइम। तो जब भी आप मट्ठा लें उसमें थोड़ा सा भुनी हुई हींग डाल दें, भुना हुआ जीरा डाल दें, और चाहें तो थोड़ा सा काला नमक डाल दें, इट्स अ परफेक्ट फूड कॉम्बिनेशन। उसको लेने से आपका डाइजेशन बेटर हो जाएगा। नाउ बाकी जैसा हम सब जानते हैं कि जो खाना है वो हमेशा भूख से थोड़ा सा कम कम खाएं। अपने पेट में 1/4 हिस्सा खाली छोड़ दें, खाली स्थान छोड़ दें, सो दैट इट कैन बी इजीली टेकन। हाँ जी, एक क्वेश्चन है योगेंद्र बंसल जी का, कि मैंगो को हॉट मिल्क के साथ लेना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, आम जो है वो दूध, मैंगो का मिल्क के साथ गुड कॉम्बिनेशन है, बट कोशिश कीजिए मिल्क जो है वो बहुत हॉट ना हो। इट इज़ ईदर ल्यूकवार्म, या तो वो निवाया हो या ठंडा हो, मतलब ताज़ा हो, देन इट गिव्स अ बेटर इफेक्ट। क्योंकि फल जो है वो ठंडे होते हैं तासीर में, उसके साथ गर्म चीज़ को मिक्स नहीं कीजिए। तो कोशिश कीजिए बस बाहर रखा हो, गैस पे चढ़ा ना हो, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अब देखिए, बेस्ट फूड कॉम्बिनेशंस क्या हैं? शुगर विद वाटरमेलन, मतलब अगर आपको वाटरमेलन खाते हैं आप, उसके साथ आप शुगर ले सकते हैं, मतलब गुड़ ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं। इमली के साथ आप गुड़ खा सकते हैं, बनाना के साथ इलायची खा सकते हैं, इट्स अ परफेक्ट फूड कॉम्बिनेशन। चावल के साथ नारियल की गिरी खा सकते हैं। जनरली लोग सोचते हैं ना कि केरला में ऐसा खाते हैं कुछ है, बट नो। राइस के साथ नारियल की गिरी या नारियल का बुरादा इज़ अ वंडरफुल फूड कॉम्बिनेशन। दूध के साथ खजूर इज़ वेरी यूज़फुल। गाय के दूध के साथ मैंगो इज़ वेरी यूज़फुल। मूली के साथ मूली के पत्ते बहुत यूज़फुल हैं। अच्छा, वाटरमेलन के साथ जैसे मैंने कहा आपको, आप गुड़ भी खा सकते हैं। अमरूद के साथ सौंफ का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मक्का की रोटी होती है जो, उसके साथ छाछ का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। बथुए का कॉम्बिनेशन दही के साथ बहुत अच्छा है, और गाजर का कॉम्बिनेशन मेथी के साथ बहुत अच्छा है। नाउ
अब ये समझते हैं, देखिए कई बार क्या होता है, हम खाते-खाते इतना ओवर ईटिंग कर जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। केदार जी ने पूछा मैंगो शेक में ड्राई फ्रूट। केदार जी वैसे फ्रूट्स के साथ ड्राई फ्रूट का कॉम्बिनेशन बैड है, लेकिन मैंगो एक ऐसा फ्रूट है जिसके साथ ड्राई फ्रूट चलता है। अब देखिए आप समझिए कि जो जूस वाले हैं, जितने भी जूस वाले हैं, वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, राइट? वो दूध में मैंगो मिलाते हैं और उसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं। तो दे गिव यू अ परफेक्ट फूड कॉम्बिनेशन। तो मैंगो में ड्राई फ्रूट चल सकता है, मैंगो के साथ मिल्क भी चल सकता है। अच्छा, अब हम ये समझेंगे कि अगर हमने गलती से कुछ बहुत ज़्यादा ठूस लिया, जनरली हमारा क्या फंडामेंटल है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा खा लिया और गैस बन गई, तो हम क्या करते हैं, जी अजवाइन ले लो और पेट तो गैस रिलीज़ हो जाएगी, व्हिच वर्क्स बेस्ट। लेकिन स्पेसिफिकली होता क्या है कि हर फूड के साथ डाइजेस्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स होती हैं, जिन्हें अगर आप लो तो बहुत जल्दी आपका फूड डाइजेस्ट हो सकता है। तो आई एम नॉट श्योर आपको कितना याद रहेगा, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने कभी केला बहुत एक्सेस में खा लिया, ठूस लिया, जैसे बच्चे खा लेते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता और लगता है पेट ओवरलोड हो गया और सांस नहीं आ रहा है, क्या करें? तो आप दो छोटी इलायची ले लीजिए साथ में। उसको खाने से जो बनाना है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। देन अगर आपने कभी मैंगो बहुत ज़्यादा खा लिया और आपको लग रहा है ओवरलोड हो रहा है, देन आप क्या कर सकते हैं, आधा चम्मच सौंठ ले सकते हैं। सौंठ इज ड्राई जिंजर पाउडर। आधा चम्मच सौंठ लेंगे तो मैंगो डाइजेस्ट हो जाएगा। देन अगर आपने फ्राइड फूड खा लिया है बहुत ज़्यादा, बहुत सारी पूरी पकौड़ी कचौड़ी खा ली है, तो उसका बेस्ट इलाज है कि आप गर्म पानी पीजिए, जिससे आप, क्योंकि ठंडा पानी पिएंगे तो घी जम जाएगा या तेल जम जाएगा। गर्म पानी पीजिए ना, उस पे गर्म पानी देते हैं तो घी बहुत जल्दी धुल जाता है। द सेम थिंग गोज़ विद द बॉडी। तो आप उस पर गर्म पानी पीजिए सिप-सिप करके, जिससे बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर किसी ने खुरमानी बहुत ज़्यादा खा ली है, तो आप पीजिए ठंडा पानी। उससे आपका वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर किसी ने घी बहुत ज़्यादा खा लिया या खीर बहुत ज़्यादा खा ली है, देन ड्राई फ्रूट सॉरी, काली मिर्च विल वर्क। तो आप 1 या 2 काली मिर्च खा लीजिए, पीस कर पानी से या चूस लीजिए, जैसे भी है, इट विल हेल्प यू। अगर किसी ने मक्की बहुत ज़्यादा खा लिया, मक्की की रोटी बहुत ज़्यादा खा ली है, तो आप मट्ठा पीजिए, वो उसको डाइजेस्ट कर देता है। किसी ने इमली, उड़द की दाल या जिमीकंद बहुत खा लिया है, तो आपको खाना चाहिए गुड़। गुड़ हेल्प्स इन डाइजेशन। अगर आपने मटर बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो आपको लेना है जिंजर। अगर आपने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो आपको लेनी है दही, क्योंकि दही फूड को डाइजेस्ट कर देती है। अगर आपने बेसन बहुत ज़्यादा खा लिया है, बेसन का कुछ भी बहुत ज़्यादा खा लिया है, देन यू हैव टू टेक रेडिश लीव्स, मतलब मूली के पत्ते खाने हैं आपको। और अगर आपने बहुत ज़्यादा मूली खा ली है, तो आपको 1 चम्मच काला तिल खाना पड़ेगा, जिससे आपका वो बहुत ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए। आई मीन दीज़ आर द बेस्ट फूड कॉम्बिनेशंस दैट आई एम टेलिंग यू। ये चीज़ें पहले लोगों को बहुत पता होती थी एंड दे यूज्ड टू डू इट। आजकल तो बहुत सारे लोगों को कुछ पता ही नहीं है। देन ब्रिंजल जो है, मतलब अगर आपने बैंगन बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो 1 चम्मच सरसों का तेल विल हेल्प इट। अगर आपने राइस बहुत ज़्यादा खा ली है, देन हाफ स्पून अजवाइन विल हेल्प इट। अगर आपने जामुन बहुत ज़्यादा खा लिए हैं, तो 3-4 चुटकी नमक ले लीजिए, उससे भी आपका काम बन जाएगा। अगर आपने तरबूज बहुत सारा खा लिया है, तो एक लौंग ले लीजिए। लौंग जब मुँह में रखिए, दैट विल डाइजेस्ट इट। अगर आपने बहुत ज़्यादा एप्पल खा लिया है, तो आपको 1 ग्राम, बहुत चुटकी भर दालचीनी पाउडर ले लीजिए, जिससे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आपने नींबू बहुत ज़्यादा ले लिया है, तो आप नमक ले लीजिए, इट विल गो हैंड इन हैंड। और अगर आपने बेर बहुत ज़्यादा खा ली है, तो आप सिरका ले सकते हैं। जामुन का कोई भी सिरका ले सकते हैं, जिससे बेर डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो मंत्रा क्या है? मंत्रा ये है कि फ्रूट्स जो हैं दे शुड बी टेकन एज एन इंडिविजुअल डाइट। वो हमेशा अकेले ही खाने हैं और स्पेशली मेलन्स के साथ खाने हैं। स्पेशली मेलन्स, सॉरी मेलन्स हैं, वो अकेला खाना है आपको, जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, जो भी है। उसके बाद स्टार्च और प्रोटीन को आप कंबाइन नहीं करेंगे, स्टार्च और एसिडिक फूड को कंबाइन नहीं करेंगे।
डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन को कंबाइन नहीं करेंगे कि अपने अलग अलग प्रोटीन की चीज़ें अपनी थाली में रख ली हैं. दिस इज स्पेशली फॉर पीपल हु डू कीटो डाइट. आई एम नॉट श्योर हाउ एजुकेटेड यू आर, लेकिन हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी को सिर्फ प्रोटीन चाहिए या सिर्फ कार्ब्स चाहिए या सिर्फ मिनरल्स चाहिए या वाइटामिन चाहिए. द बैलेंस डाइट की डेफिनेशन जो है उसको पढ़िए. तो किसी शॉर्टकट्स पे मत जाइए, शॉर्टकट रिजल्ट्स के लिए मत काम कीजिए, बट वर्क फॉर द लॉन्ग रन. एंड देन डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे दूध है, कोशिश कीजिए उसे सुबह खाली पेट लीजिए या रात को सोने से पहले लीजिए. अदर रूल्स इंक्लूड कि प्रोटीन शुड नॉट बी मिक्स्ड विद फैट, sugar should only be eaten alone, and fruits and vegetables should be eaten separately. फल अलग खाएं और सब्जियां अलग खाएं. अब देखिए, अगर हमारा आहार अच्छा होगा तो हमारा मन अच्छा होगा. हम कहते हैं ना, जैसा खाएंगे वैसा हो जाएगा मन. तो हमारा आहार अच्छा है तो हमारा मन अच्छा है. इट अफेक्ट्स आवर इंटेलिजेंस. कुछ बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं और कुछ बच्चे बहुत ढीले होते हैं. तो इसका सीधा सीधा कॉम्बिनेशन है कि आपका आहार कैसा है, आप कैसा खाना खाते हैं. तो अगर आप पुअर फूड कॉम्बिनेशन खाते हैं तो मेमोरी लॉस होता है. आपका ब्रेन जो है वो इंसुलिन को रिसीव नहीं कर पाता है और इट अल्टीमेटली अफेक्ट्स योर टोटल हेल्थ. तो आज के लिए आई थिंक enough of the education. I hope that you all will follow us and you all will keep take care of the food combinations. आप में से शायद बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जी हमने तो कभी फूड कॉम्बिनेशन पे ध्यान ही नहीं दिया और कभी कुछ हुआ भी नहीं. देखिए, जनरली 40-45 तक कुछ होता भी नहीं है. तब तक आपकी बॉडी सेल्फ हील करती है अपने आप को. लेकिन जो आप पुअर फूड कॉम्बिनेशंस खाते हैं उसका असर आपको इन द लेटर एजेस में नज़र आता है. तो ये मत सोचिए, इफ सम यंग पीपल आर लिसनिंग मी, तो ये मत सोचिए यार अभी खा लेते हैं बाद की देखी जाएगी. नहीं, जो आप अभी खाओगे वही बॉडी में रिएक्ट होके बॉडी की मसल्स उसी अकॉर्डिंग बिल्ड होंगी. और अगर आपका आज भोजन खराब है तो इसका रिजल्ट आपको कल नज़र आ जाएगा. So you have to follow things very clearly. Keep following us on our page, Samshuddhi Naturopathy and Yoga Center and Ojas Naturopathy and Yoga Center. We are starting with our online classes also from Thursday. Keep following us on the Facebook page. We'll be posting it soon. And if any one of you are interested, you can join us. Thank you so very much.